वीडियोस देखकर आप बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा रहे हैं। आज जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ और फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वह वैभव लक्ष्मी मैया के उद्यापन का वीडियो है। हमारे कॉलोनी के पास में सिया शॉप है और जो शॉप है वो है अनीता भाभी की। तो उनके यहाँ पर वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन हुआ था और मेरी सब सखियों को बुलाया था, मुझे भी बुलाया था। तो हम लोग वहाँ पर गए और बहुत ही सुंदर अच्छा लगा। वहाँ पर वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन था। भाभी ने 51 महिलाओं को बुला रखा था और हम सब लोग कॉलोनी के सब महिलाएं एक साथ गई हुई थी। तो बस इन्हीं लोगों का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑल महिलाओं का भोजन कराते हुए, पूजा करवाते हुए वीडियो मेरे पास नहीं है। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और देखिएगा कि वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किस तरह से किया जाता है और क्या क्या विधि विधान है। जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं आप लोगों को बतलाती रहूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। ये है अनीता भाभी, देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं। लाल रंग के परिधान में बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। लक्ष्मी व्रत की जब हम शुरुआत करते हैं तो 5, 7, 21, 51 व्रत करते हैं और उसके बाद जो है वो उद्यापन होता है। या तो 11वें दिन उद्यापन करते हैं या फिर 21वें दिन और या फिर 51वें दिन उद्यापन किया जाता है। तो 5, 7, ये 11, 51, 101 लेडीज़ को बुला करके, महिलाओं को बुला करके घर पे खाना खिलाया जाता है। तो पहले तो उसमें उद्यापन में यही लिखा हुआ है कि खीर का प्रसाद बना करके सुहागनों को बुलाया जाए और फिर उनको खीर का प्रसाद दिया जाए। पर आजकल अधिकांशतः खाना खिला देते हैं। तो अगर नहीं भी हो पाता है तो खीर का प्रसाद दे करके वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत किसी विशेष मनोकामना के लिए रखते हैं। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। 11, 21, 31, 51 या 101 व्रत किए जाते हैं और फिर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। यदि आप 21 शुक्रवार का व्रत रखते हैं तो 20 शुक्रवार जिस विधि विधान से पूजा करते हैं उसी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उद्यापन के दिन एक लाल फूल चढ़ाकर, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर, एक नारियल रखकर पूजा की जाती है। इस व्रत में सुबह और शाम दोनों समय पूजा की जाती है। सुबह नहा धोकर रोज की तरह पूजा करते हैं। शाम को किताब में बताई गई विधि के अनुसार पूजा की जाती है। हाथ में फूल लेकर कथा पढ़ते हैं, अलग से चौकी लगाते हैं, कलश रखकर दीप प्रज्वलित करते हैं और फिर पूजा की जाती है। लक्ष्मी मैया को खीर अत्यंत पसंद है। माता जी को खीर का प्रसाद लगाया जाता है। यह व्रत बहुत ही सरल है। कुछ लोग शाम को नमक वाला भोजन करते हैं और कुछ लोग बिना नमक वाला भोजन करते हैं। किताब में लिखा गया है, यदि शरीर में ताकत नहीं है, बीमार हैं, तो 2 बार भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। जिस दिन उद्यापन होता है उस दिन सुहागनों को अपने घर बुला करके खीर का प्रसाद देकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया जाता है और वैभव लक्ष्मी व्रत की जो किताब है वह भी उपहार में दी जाती है। जितने सामर्थ्य हो सुहागनों को बुलाकर भोजन करा सकते हैं। वैसे इस व्रत में उद्यापन में सिर्फ खीर का प्रसाद का महत्व है। सुहागनों को घर बुलाकर खीर का प्रसाद देकर और किताब देकर, नारियल का प्रसाद देकर उद्यापन किया जाए। यदि आप भोजन भी करा रहे हैं तो सुहागनों को घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और वैभव लक्ष्मी की एक एक पुस्तक उपहार में ज़रूर देनी चाहिए। यदि सुहाग का कुछ सामान जैसे मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, बिछिया वगैरह दे रहे हैं तो दे सकते हैं। वैसे माता रानी के व्रत में सुहागिनों को घर बुलाकर पुस्तक के साथ एक बिंदी ज़रूर देनी चाहिए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। जितनी भी सुहागिनें आई हैं सबको सिंदूर लगाना चाहिए और वैभव लक्ष्मी व्रत की एक किताब ज़रूर देनी चाहिए। भाभी ने हम लोगों को बारी बारी से सिंदूर लगाया और सबको
सुहाग का सामान दिया और वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक भी थी। एक बात और बता दूं कि जब भी उद्यापन किया जाता है तो भोजन में खीर, पूड़ी, सब्ज़ी आदि बना सकते हैं। हाँ, लहसुन और प्याज सब्ज़ी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी व्रत करते हैं तो लहसुन और प्याज वर्जित माना गया है। और जिस दिन उद्यापन होता है उस दिन तो माता रानी को भोग भी लगाया जाता है, इससे सब्ज़ी में लहसुन और प्याज बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। भाभी ने जो सब्ज़ी बनाई थी बहुत ही स्वादिष्ट थी। वैसे भी भोग का स्वाद कुछ और ही होता है। हम लोगों ने पेट भर के भोजन किया और हाँ, खीर का स्वाद कुछ और ही था। मैंने कहा ना आपसे कि वैभव लक्ष्मी व्रत में खीर का प्रसाद प्रमुख होता है, तो माता रानी को भोग लगाने के बाद खीर का स्वाद कुछ और ही हो जाता है। खीर बहुत ही स्वादिष्ट थी और भोजन भी बहुत स्वादिष्ट था। तो भाभी ने हम सब सुहागिनों की बहुत ही आवाभगत की और हम लोगों के पैर भी पड़े, चाहे हम छोटे थे या बड़े थे, तो सभी के सुहागिनों के पैर पड़े, क्योंकि आशीर्वाद मांगा, क्योंकि इस दिन उन्होंने व्रत रखा और सुहागिनों को बुलाया और लक्ष्मी का अवतार माना। तो हम लोगों ने भी ढेर सारा आशीर्वाद दिया और इस मनोकामना के साथ, इस आशीर्वाद के साथ कि अटल रहे सुहाग आपका और हम सब बहनें ऐसी ही सुहागिनें बनकर आपके घर आती रहें। आप हमेशा इसी तरह पूजा पाठ करती रहें, उद्यापन करते रहें, मंगल गीत हो आपके घर में, हर तरफ खुशियाँ छाई रहें। दूधो नहाओ पूतो फलो, इस आशीर्वाद के साथ हम लोग घर पे आए। धन्यवाद।